एक गांव में एक कौवे का मंदिर था। उस मंदिर में एक कौवे की मूर्ति थी। गांव वालों का ये मानना था कि अगर उस कौवे के मूर्ति के सामने कोई भी मन्नत मांगी जाए तो उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं, और जिनकी मुरादें पूरी हों वो दोबारा मंदिर आते और उस मूर्ति के सामने नारियल फोड़ते, और मंदिर में कौवों को खिलाने की उनकी रीति थी। उस गांव में शुभम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार वाले भी कौवे के भक्त थे। उसके परिवार के सदस्य मंदिर जाकर कौवे को प्रणाम करते थे तो शुभम को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसके कौवे के साथ बनती नहीं थी। ये क्या, मेरे परिवार वाले और ये सब गांव वाले कौवे की पूजा करते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं मंदिर आना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती मुझे खींच कर ले आते हैं। यूं सोचता था। वो एक पकौड़ियों का ठेला चलाता था। वो अपने ठेले में पनीर ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेचता था, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होता था। लोग ज्यादा मात्रा में आकर खाते थे। एक दिन वो घर के बाहर बैठकर अपने मोबाइल में गाने सुन रहा था। तभी घर के बाहर पेड़ पर बैठा एक कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यहाँ से भागो। लेकिन वो कौवा फिर से चिल्लाने लगा। तब शुभम, अरे आराम से गाने भी नहीं सुनने दोगे? सत्यानाश हो तेरा। हुट हुट। तब वो कौवा फिर से आवाज देने लगा। तब शुभम ने एक पत्थर उठाया और कौवे की ओर फेंका। वो पत्थर जाकर कौवे को लगा और जोर से चोट लगने की वजह से कौवा जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। तब शुभम, अच्छा हुआ, चलो अब तो चैन मिलेगा, कम से कम अब परेशान तो नहीं करोगे। यूं कहा। कुछ देर बाद वो कौवा अपने आप को संभाला और धीरे से उड़ गया। उस दिन से वो कौवा शुभम पर नजर रखने लगा, से बदला लेना चाहता था। जहाँ भी शुभम जाता ये कौवा उड़ते हुए उसी के पीछे जाता और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाता। शुभम ये सह नहीं पाता और अपने कान बंद कर लेता। एक दिन अपने ठेले में शुभम तेल में ब्रेड पकोड़े तल रहा था। तभी कौवा आया और एक आदमी के प्लेट में बीट करके चला गया। उस आदमी ने उस प्लेट को फेंक दिया। फिर पर कौवे की ओर देखकर कौवे को प्रणाम करके शुभम से, शुभम मुझे एक और प्लेट ब्रेड पकोड़े देना, ऐसा कहा। तभी कौवे ने दूसरे व्यक्ति के प्लेट में भी बीट किया। उस व्यक्ति ने भी प्लेट को नीचे फेंक दिया और कौवे को प्रणाम करते हुए शुभम से, शुभम लगता है कौवा नाराज है, मंदिर जाकर नारियल फोड़ना होगा, मुझे एक और प्लेट ब्रेड पकोड़े देना, ऐसा कहा। तब शुभम, भाई लगता है इस कौवे की वजह से आज मेरी बिक्री दुगनी होने वाली है, यूं खुश हो रहा था। तभी कौवा आया, पकौड़ी के लिए बनाए हुए बैटर के ऊपर बीट करके चला गया। ये देखकर शुभम परेशान हो गया। ये देखकर एक आदमी, अरे शुभम, कौवे ने घोल में बीट कर दिया है, अब तुम पकौड़ी कैसे बनाओगे? तब शुभम, अरे अपना कौवा माता है ना, बीट निकाल कर पकौड़ी बनाएंगे, इसमें क्या है, ऐसा कहा। तब एक आदमी, हमारा दिमाग खराब है, अरे कौवे के बीट वाले पकौड़े हम खाएंगे हैं? तब शुभम, और जब तुम्हारे प्लेट में कौवे ने बीट किया तो उस प्लेट को फेंक कर एक और प्लेट मांगा था ना। तब वो व्यक्ति, अरे उसने मेरे प्लेट में बीट किया तो मैंने प्लेट फेंका और एक और प्लेट ऑर्डर किया। अरे ठीक है, कौवा माता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कौवे के बीट वाले पकोड़े हम खाएंगे। चलो भाई चलो, यहाँ से चलते हैं, कहकर सब वहाँ से चले गए। इस तरह उस दिन शुभम का धंधा एकदम ठप पड़ गया। यूं हर रोज शुभम अपना ब्रेड पकोड़े का ठेला खोलता, कौवा आकर उस बैटर में बीट कर देती और लोगों को परेशान करती। यूं धीरे धीरे लोगों का उसके पास आना बंद हो गया। शुभम सर पीट कर बैठ गया। तब कौवे ने आकर शुभम के सर पर बीट किया। तब शुभम बहुत दुखी हुआ। घर आकर उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा, तुमने कौवे को मारा? ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटा। चलो कल ही मंदिर जाकर नारियल फोड़ते हैं। कहकर अगले दिन वो शुभम को मंदिर ले गए। शुभम ने वहाँ कौवे के मूर्ति के सामने प्रार्थना की और नारियल फोड़ा। अगले दिन से कौवे ने शुभम को परेशान करना बंद कर दिया। शुभम का धंधा फिर से चलने लगा। शुभम और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे।